Hello everyone, and in this video you are going to learn some sentences on would or how you can use would in your daily life conversation. तो हर रोज़ बोले जाने वाली इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. बिफोर इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब इट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन विच इज़ जस्ट राइट आफ्टर इट. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज हाउ वुड यू नो. आप कैसे जानते हैं. हाउ वुड यू नो. यहाँ पर नो का मतलब होता है जानना या पता होना. नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट वुड बी फनी. यह मज़ेदार होगा. दैट वुड बी फनी. यहाँ पर फनी का मतलब है मज़ेदार और फन का मतलब होता है मज़ा. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. टी और कॉफ़ी. जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है उसको हम पूछते हैं चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो उसको हम बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. टी और कॉफ़ी. आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे. यू वुड लव इट. तुम्हें बहुत पसंद आएगा. कई बार हम किसी को गिफ्ट देते हैं और तो उसके साथ हम बोल सकते हैं यू वुड लव इट. नेक्स्ट इज वुड यू डू दैट, जिसका मतलब होता है आप ऐसा करेंगे. वुड यू डू दैट. नेक्स्ट इज हु वुड डू दिस. यह कौन करेगा. हु वुड डू दिस. हु का मतलब होता है कौन. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड मिस इट. आई वुड मिस इट, जिसका मतलब होता है मुझे इसकी कमी महसूस होगी. बहुत बार हम किसी को याद करते हैं या किसी की याद आती है या उसकी कमी को महसूस करते हैं, उसके लिए वर्ड है मिस. मिस करना मतलब किसी की कमी का अनुभव करना या किसी चीज़ की कमी का. नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन. व्हाट वुड हैपन, जिसका मतलब होता है क्या हुआ होगा. नेक्स्ट इज ही और शी वुडंट टॉक. वुड नॉट इज वुडंट. ओके. ही और शी वुडंट टॉक. वह बात नहीं करेगा या नहीं करेगी. टॉक मतलब होता है बात करना. नेक्स्ट इज आई वुडंट केयर फॉर एनी वन. मैं किसी की परवाह नहीं करता. आई वुडंट केयर फॉर एनी वन. केयर का मतलब होता है परवाह करना और वुडंट वुड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. नेक्स्ट इज ही वुड बी मैड एट इट. वह इस पर गुस्सा होगा. ही वुड बी मैड एट इट. मैड का मतलब पागल भी होता है, जैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, बट इसका मतलब गुस्सा भी होता है. जब बहुत गुस्से में होते हैं तो हम मैड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज शी वुडंट लाई. शी वुडंट लाई. वह झूठ नहीं बोलेगी. यहाँ पर लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या झूठ. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुडंट डू दैट. आई वुडंट डू दैट. मैं ऐसा नहीं करूँगा. मैं ऐसा नहीं करूँगा. आई वुडंट डू दैट. डू का मतलब होता है करना. नेक्स्ट इज इट वुड बी हेल्पफुल. इट वुड बी हेल्पफुल. यह मददगार होगा. इट वुड बी हेल्पफुल. यहाँ पर हेल्पफुल का मतलब मददगार है और हेल्प का मतलब मदद होता है. नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. दैट वुड बी इंटरेस्टिंग मतलब यह दिलचस्प होगा. इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प या कोई ऐसा काम जो करने में आपको अच्छा लगे या मज़ा आए. नेक्स्ट इज दैट वुड बी वियर्ड. दैट वुड बी वियर्ड. इसका मतलब यह अजीब होगा. वियर्ड का मतलब होता है अजीब. नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट वुड यू लाइक. व्हाट वुड यू लाइक, जिसका मतलब होता है आप क्या पसंद करेंगे. बहुत बार हम किसी को पूछते हैं आप क्या पसंद करेंगे, तो हम बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक. लाइक का मतलब पसंद होता है या कोई चीज़ पसंद करना. नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. आप क्या लेना चाहोगे. आप क्या लेना चाहोगे. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. नेक्स्ट सेंटेंस इज वुड यू प्लीज़ काम डाउन. वुड यू प्लीज़ काम डाउन, जिसका मतलब होता है क्या आप कृपया शांत होंगे या क्या आप कृपया शांत रहेंगे. वुड यू प्लीज़ काम डाउन. काम का मतलब होता है शांत, शांति या शांत रहना. नेक्स्ट इज दैट वुड बी स्टूपिड. दैट वुड बी स्टूपिड, जिसका मतलब होता है यह बेवकूफ़ी होगी. स्टूपिड मतलब होता है बेवकूफ़. नेक्स्ट फ्रेज इज वुड यू साइन हेयर. वुड यू साइन हेयर. क्या आप यहाँ हस्ताक्षर करेंगे. अगर आप किसी से साइन करवाना चाहते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं वुड यू साइन हेयर, क्योंकि साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर. Well, thank you so much guys for watching this video till the end. Please like, share and subscribe, and don't forget to hit the bell icon just right after it so you may be notified of my new upload.